हाय एवरीवन। इससे पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या होता है और किसी यूजर के लिए हम अगर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो में हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड कुछ एडवांस सेटिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूजर्स के अंदर केवल एक यूजर अकाउंट है। मैं एक यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। लेट्स से यूजर का नाम है अजूर यूजर 2 और नेम में भी सेम नेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। लेट मी क्रिएट द पासवर्ड। ओके, तो एक अकाउंट मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। अब मैं इस अकाउंट से अजूर पोर्टल के अंदर लॉगिन करूंगा। तो पहले इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद आप जाइए इनकॉग्निटो मोड पे। ओके, और यहाँ पे आप टाइप कीजिए portal.azure.com। क्लिक ऑन यूज अनदर अकाउंट और यहाँ पे जो आपने यूजर आईडी कॉपी किया था उसे पेस्ट कर लीजिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट। पासवर्ड, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन कर रहा हूँ इस यूजर से, तो ये प्रॉम्प्ट करेगा मुझे पासवर्ड रीसेट करने के लिए। पासवर्ड यहाँ पे रीसेट कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन साइन इन। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे लॉगिन कर रहा था तो इसने मुझसे केवल यूजर नेम मांगा और पासवर्ड मांगा और पासवर्ड रीसेट करने के लिए बोला, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉगिन कर रहा था। नेक्स्ट टाइम अगर मैं यहाँ से लॉग आउट करके लॉगिन करूँ तो ये मुझसे केवल यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा और मैं जब देता हूँ तो लॉगिन होऊंगा। ठीक है। जब हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करते हैं तो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी यहाँ पे ऐड हो जाती है। यानी आप ये कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपके मोबाइल पे कोई ओटीपी आए, आप अपना यूजर नेम एंड पासवर्ड दें, उसके बाद वो पिन को आप मेंशन करें जो कि आपकी सेकंड लेयर ऑफ सिक्योरिटी होगी। या आपका कोई मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे आपने अपने मोबाइल पे इंस्टॉल किया हुआ है, वहाँ पे कोई नोटिफिकेशन आए, ठीक है, या कोई पिन आए, पिन जनरेट हो, उस पिन को आप यहाँ पे डालें तो वो आपकी सेकंड लेयर ऑफ ऑथेंटिकेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इसी को हम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहाँ पे बोलते हैं, राइट। तो अगर मैं इस अकाउंट पे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करना चाहता हूँ तो आप आइए अपने यूजर अकाउंट पे, डिफॉल्ट डायरेक्टरी के अंदर यूजर सेक्शन के अंदर क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का, क्लिक कीजिए। तो इस पेज से आप मल्टी फैक्टर इनेबल कर सकते हैं। मैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना चाहता हूँ अजूर यूजर 2 के लिए। जैसे आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा इनेबल। क्लिक ऑन इनेबल एंड इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथ। तो जैसे ही आप इस सेटिंग्स को ऑन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो स्टेटस है वो यहाँ पे इनेबल दिखाई दे रहा है, राइट। इसका मतलब अजूर यूजर 2 के लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल हो गया। तो पहला स्टेप है कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को किसी पर्टिकुलर यूजर के लिए इनेबल करना। दूसरा प्रोसेस है कि जब ये यूजर लॉगिन करे तो ये रजिस्टर करे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी देख लेते हैं। रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस के लिए आप इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पर आइए। ऑलरेडी लॉग्ड इन है अजूर यूजर 2 से, इसे मैं यहाँ से लॉग आउट कर लेता हूँ। साइन आउट एंड साइन इन वंस अगेन। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ अजूर यूजर 2 पे, अपना न्यू पासवर्ड यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं एंड क्लिक ऑन साइन इन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, हेल्प अस प्रोटेक्ट योर अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट हैज इनेबल्ड सिक्योरिटी डिफॉल्ट टू कीप योर अकाउंट सिक्योर। तो क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे ही आप क्लिक ऑन नेक्स्ट करेंगे तो आप देखेंगे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन का जो रजिस्ट्रेशन पेज है वो यहाँ पे ओपन हो जाता है। तो ये आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर है इसको ले जाके आप पहले अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लीजिए। ये एक एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन को अगर आपके पास एंड्रॉयड डिवाइस है तो प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से आप इस नाम से इसको सर्च कीजिए और डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। इंस्टॉल करने के बाद आप अपने इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मोबाइल पे खोलिए। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड दिखाई देगा। अपने मोबाइल ऐप से इस क्यूआर कोड को हमें स्कैन करना है। तो जल्दी से मैं अपने मोबाइल पे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेता हूँ और इस क्यूआर कोड को यहाँ पे स्कैन कर लेता हूँ। तो मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल पे, माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर। इसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ऐड अकाउंट पे, पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है स्कैन है क्यूआर कोड, उसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ।
इसके बाद आप अपने QR कोड को यहाँ पे स्कैन कर लीजिए। स्कैन करते ही आप यहाँ पे क्लिक कीजिए नेक्स्ट। जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो मेरे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आया और उस नोटिफिकेशन में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसे डिनाई करूं या अप्रूव करूं। जैसे ही मैं अप्रूव पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ अपने मोबाइल पे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो स्टेटस है वो चेंज हो गया, नोटिफिकेशन अप्रूव, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड डन। तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बेसिकली आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो अगर मैं इस अकाउंट से दोबारा यहाँ पे लॉग आउट करूँ, यहाँ से लॉग आउट कर लेते हैं, साइन आउट। इसके बाद दोबारा से हम साइन इन करके देखते हैं तो इस बार ये मुझसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। तो पासवर्ड है मेरा ये। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि मेरे जो मोबाइल पे जो एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर, यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आया है जहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि क्या आप इस रिक्वेस्ट को अप्रूव करते हैं या डिनाई करते हैं। पहले लेयर ऑफ सिक्योरिटी में मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड दिया, दूसरी लेयर ऑफ सिक्योरिटी में मुझे इस नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल एप्लीकेशन से जाके अप्रूव करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन भी आ रहा है कि डोंट आस्क अगेन फॉर 30 डेज। लेट्स से अगर ये मेरे ऑफिस का लैपटॉप है, ठीक है, और ये एक तरीके का ट्रस्टेड डिवाइस है, मैं नहीं चाहता कि बार बार मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ये प्रॉम्प्ट करे, तो मैं इस ऑप्शन को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि डोंट आस्क अगेन फॉर 30 डेज। तो अगले 30 डेज के लिए ये मुझे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए यहाँ पे प्रॉम्प्ट नहीं करेगा। तो ये बोल रहा है कि वी डिड नॉट हियर फ्रॉम यू, कैंसिल इट वंस अगेन। तो एक बार फिर से मैं लॉगिन करने के लिए ट्राई करता हूँ। ठीक है, तो नोटिफिकेशन दोबारा मेरे मोबाइल पे है, अगर मैं अप्रूव करूंगा तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हैविंग ट्रबल साइन इन अनदर वे। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं साइन इन अनदर वे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बट दोनों के दोनों ऑप्शन आपके मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड है। पहले के केस में आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा जहाँ पे आपको डिनाई या अप्रूव करना है। दूसरे केस में आपको जो आपका कोड है, जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर पे जो कोड है यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, उस कोड को हमें यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं इसे क्लिक कर लेता हूँ और ये अभी मुझसे कोड के लिए पूछ रहा है, तो कोड में जनरेट कर लेता हूँ अपने मोबाइल एप्लीकेशन से। तो ये जो कोड यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है ये हर 30 सेकंड में एक्चुअली रीसेट होता है। तो 30 सेकंड के टाइम लिमिट में आपको इसको कोड को मेंशन करना है। अगर आप चाहें तो इस डिफॉल्ट 30 सेकंड टाइम को रीसेट भी कर सकते हैं। वो कैसे रीसेट करते हैं आने वाली हम क्लासेस में देखेंगे यहाँ पे। तो क्लिक ऑन यस एंड मैं सक्सेसफुली यहाँ पे लॉग इन हो गया हूँ, राइट। लेट्स से अभी आपने देखा कि जब मैं मल्टी फैक्टर के डिफरेंट वेज की बात कर रहा था तो मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड ऑप्शन ही वहाँ पे दिखाई दे रहा था। या तो आप नोटिफिकेशन के थ्रू अप्रूव कीजिए या आप आपके मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी कोड आ रहा है उस कोड को यहाँ पे टाइप कीजिए। बट जो दोनों के दोनों ऑप्शन थे वो मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से रिलेटेड थे। लेट्स से मैं अगर चाहता हूँ कि मेरे मोबाइल फोन पे कोई एसएमएस आए, जो कोड है एज ए एसएमएस मेरे मोबाइल फोन पे आए, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं। उस केस में आप आइए अपनी डायरेक्टरी पे, अजूर एक्टिव डायरेक्टरी पे, यूजर्स पे यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है, और इस पर्टिकुलर यूजर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, अजूर यूजर 2। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ऑथेंटिकेशन मेथड, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर मेंशन कर लेता हूँ। तो लेट्स से मेरा फ़ोन नंबर है 7760989126, राइट। और ये जो फ़ोन नंबर देना है इसके साथ मुझे कंट्री कोड भी लगाना है, तो कंट्री कोड हो गया 91, ओके। इसके बाद अगर आप चाहें तो ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो ईमेल पे आपका बेसिकली कोड माइक्रोसॉफ्ट सेंड करेगा फॉर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो अभी मैं केवल नंबर यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, सो गो अहेड एंड क्लिक ऑन सेव। ठीक है, तो नंबर यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो गया। इसके बाद आप आइए अपने इनकॉग्निटो मोड पे, यहाँ पे अजूर यूजर 2 को मैं लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट करने के बाद एक बार फिर से लॉग इन ट्राई करते हैं। अजूर यूजर 2, मेंशन द पासवर्ड एंड क्लिक ऑन साइन इन। ठीक है, सो हैविंग ट्रबल साइन इन अनदर वे, इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपका फोन नंबर भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मेरे फोन पे एक कोड आएगा, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, वो कोड मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो मेरे मोबाइल पे जो कोड आया है वो कोड है
351071 and click on verify and sign in। ठीक है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट ऑथेंटिकेशन मेथड को यहाँ पे किसी यूजर्स के लिए यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, राइट। साथ ही साथ ऑथेंटिकेशन मेथड पे जब आप क्लिक करते हैं तो और भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे हैं। रीसेट पासवर्ड, रीसेट पासवर्ड के केस में क्या है कि लेट्स से अभी मैं अजूर यूजर 2 से यहाँ पे लॉग्ड इन, अगर मैं यहाँ पे लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करूँ और मैंने ऑलरेडी ये ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया है रीसेट पासवर्ड, तो ये मुझे मेरे पासवर्ड को प्रॉम्प्ट करेगा रीसेट करने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर किसी यूजर को फोर्स कर सकता है कि वो नेक्स्ट टाइम जब लॉग इन करे तो अपना पासवर्ड यहाँ पे रीसेट करे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप चाहते हैं कि आप फोर्स करें यूजर को कि वो जो MFA का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको दोबारा करे, तो अगर आप यहाँ पे लेट से इस पर्टिकुलर यूजर के लिए अजूर यूजर 2 के लिए इस पर्टिकुलर बटन को यहाँ पे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम ये यूजर जब यहाँ से लॉग आउट करके लॉग इन करेगा तो उस केस में जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है इसके लिए इनेबल हो जाएगा और ये इसे दोबारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, राइट। ये हमारी दूसरी सेटिंग है। तीसरी सेटिंग यहाँ पे है रिवोक MFA सेशन। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लॉग इन कर रहे थे तो वहां पे एक ऑप्शन आ रहा था कि रिमेंबर माई डिवाइस फॉर द 30 days एज ए ट्रस्टेड डिवाइस। तो इसका मतलब क्या है कि यूजर अगर 30 डेज के लिए उस पर्टिकुलर डिवाइस से लॉग इन करेगा तो उसके लिए वो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप इस सेटिंग को रिवोक करना चाहते हैं तो आप उस पर्टिकुलर यूजर अकाउंट पे जाइए और यहाँ पे क्लिक कीजिए रिवोक MFA सेशन। तो उस केस में क्या होगा कि ये यूजर अगर यहाँ से लॉग आउट करेगा, लॉग इन यहाँ पे करेगा तो उस केस में ये मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए पूछेगा। यानी जो आपने रिमेंबर ट्रस्टेड डिवाइस सेटिंग की थी वो अभी रिवोक हो गई है और उसकी जगह मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए ये यहाँ पे आपको पूछेगा। अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करेंगे तभी आप यहाँ पे लॉग इन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सेटिंग्स हैं यूजर से रिलेटेड, एक पर्टिकुलर यूजर पे अगर आप ये सब सेटिंग इनेबल यहाँ पे करना चाहते हैं, ठीक है। कुछ कॉमन सेटिंग्स भी यहाँ पे हैं। अगर आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे यहाँ पे आएंगे, क्योंकि जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो आपके सिक्योरिटी से रिलेटेड है, आप सिक्योरिटी इंश्योर कर रहे हैं मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू। तो अगर आप अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के सिक्योरिटी सेक्शन पे यहाँ पे जाते हैं, इसके अंदर आपको MFA करके एक ऑप्शन मिलेगा। मैनेज के अंदर MFA एक ऑप्शन है, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स हैं MFA से रिलेटेड। अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं तो ये हो सकता है आपको सेटिंग्स यहाँ पे ना दिखाई दें, केवल ब्लॉक अनब्लॉक यूजर सेटिंग यहाँ पे दिखाई देगी। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने प्रीमियम लाइसेंस को जाके इनेबल करना है। तो प्रीमियम लाइसेंस को हम कैसे इनेबल करते हैं, उसके लिए पहले इसको डुप्लीकेट कर लीजिए एंड यहाँ पे आप आके टाइप कीजिए और सेलेक्ट कीजिए अजूर एक्टिव डायरेक्टरी। इसके अंदर मैनेज के अंदर आपको लाइसेंसेस सेटिंग मिलेगी, इसे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक कीजिए ऑल प्रोडक्ट एंड उसके बाद आप जाके क्लिक कीजिए try/buy। यहाँ पे आपका अजूर AD प्रीमियम P2 लाइसेंस है, आप इसे एक्टिवेट कर लीजिए। अगर मैं यहाँ पे इसे एक्टिवेट करूंगा तो ये मुझे एरर मैसेज दिखाएगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको एक्टिवेट कर लिया है। यू हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड दिस ट्रायल बिफोर। तो मैंने बेसिकली अजूर AD प्रीमियम P2 एंड एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी ये दोनों के दोनों लाइसेंसेस मैंने इनेबल किए हुए और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं। तो अजूर एक्टिव डायरेक्टरी प्रीमियम P2 के 100 लाइसेंसेस हैं और एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5 के 250 लाइसेंसेस यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको इसे इनेबल करना है प्रीमियम को। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आप डिफॉल्ट डायरेक्टरी पे जाइए, इसके बाद सिक्योरिटी पे क्लिक कीजिए, देन आप क्लिक कीजिए MFA पे। MFA के पे क्लिक करने के बाद अंडर सेटिंग आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। तो वन बाय वन ये सारे ऑप्शंस को समझते हैं। सबसे पहले अकाउंट लॉकआउट की बात करते हैं। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये सारी की सारी सेटिंग आपकी पासवर्ड से रिलेटेड नहीं है, ये सेटिंग आपकी रिलेटेड है मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। ओके, तो लेट्स से मैं अकाउंट लॉकआउट पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ। ओके, तो नंबर ऑफ MFA डिनायल टू ट्रिगर अकाउंट लॉकआउट। तो ये जो भी सेटिंग्स यहाँ पे हैं ये डिफॉल्ट वैल्यूज नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसे कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ था, ठीक है, बट ये डिफॉल्ट वैल्यूज यहाँ पे नहीं है। तो पहली सेटिंग है नंबर ऑफ MFA डिनायल टू ट्रिगर अकाउंट लॉकआउट। तो जनरली इसका मतलब ये है कि लेट्स से आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे हैं
और आपके पास एक पिन आया, एक कोड आया, आप बार बार रॉन्ग कोड मेंशन कर रहे हैं, तो अगर 3 बार से ज्यादा आप रॉन्ग कोड एंटर करते हैं तो उस केस में क्या होगा, जो आपका अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस सेटिंग का मतलब है ये। अगर आप 2 यहाँ पे मेंशन करते हैं तो 2 बार अगर आपने रॉन्ग यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड, तो आपका अकाउंट यहाँ पे लॉक हो जाएगा। राइट, एक चीज हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो भी सेटिंग्स हैं ये केवल आपके पिन पे अप्लाई होती है। अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन में पिन के थ्रू ऑथेंटिकेट कर रहे हैं तभी ये सेटिंग यहाँ पे अप्लाई होती है। सपोज मैंने यहाँ पे 3 मेंशन कर लिया, ठीक है, तो अगर किसी ने 3 बार गलत मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की इंफॉर्मेशन फिलअप की तो उस केस में आपका अकाउंट लॉक हो जाएगा। दूसरी सेटिंग है कि अकाउंट अनलॉक कब हो ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पे 5 मेंशन करता हूँ तो इसका मतलब अगले 5 मिनट में ऑटोमेटिकली आपका जो लॉक्ड अकाउंट है वो अनलॉक हो जाएगा। तीसरी सेटिंग यहाँ पे है कि मिनट्स अंटिल अकाउंट लॉकआउट काउंटर इज रीसेट। तो इस सेटिंग को समझने की यहाँ पे जरूरत है, तो एक डायग्राम की मदद से इसे समझ लेते हैं। तो लेट्स से आपने फर्स्ट टाइम मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के थ्रू अटेम्प्ट किया ऑथेंटिकेशन के लिए और आपने रॉन्ग पिन यहाँ पे मेंशन किया, ठीक है, तो आपका पहला अटेम्प्ट फेल हो गया। दूसरा अटेम्प्ट आपने किया, यहाँ पर भी आपने रॉन्ग पिन मेंशन किया और ये ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट भी आपका फेल हो गया। थर्ड टाइम जब आपने अटेम्प्ट किया तो आपने सही पिन यहाँ पे टाइप किया और आप लॉग इन करने में यहाँ पे सक्सेसफुल हो गए, तो ये आपका सक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ। राइट, लेकिन इस केस में क्या है कि जो फेल अटेम्प्ट का जो काउंट है वो ऑलरेडी आपका कितना हो गया, काउंटर इज इक्वल टू 2, तो काउंटर आपका यहाँ पे 2 हो गया। सपोज आपने अपना काम पूरा किया, यहाँ पे आप सक्सेसफुली लॉग इन हो पाए थर्ड अटेम्प्ट में, आपने अपना काम किया और फिर लॉग आउट किया। लेट्स से आप दोबारा यहाँ पे लॉग इन करने का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन इस बार जब आप लॉग इन कर रहे हैं तो आपने यहाँ पे रॉन्ग पिन टाइप किया और उसके कारण जो आपका जो ऑथेंटिकेशन का जो अटेम्प्ट था वो भी फेल हो गया। क्योंकि यहाँ पे काउंटर ऑलरेडी 2 था, एक अटेम्प्ट और फेल हो गया तो ये अटेम्प्ट भी जाके इस काउंटर में ऐड हो जाएगा, यानी आपके 3 अटेम्प्ट पूरे हो गए। तो उस केस में क्या होगा कि आपका जो अकाउंट है वो लॉक हो जाएगा। करेक्ट, तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टाइम सेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइम मेंशन कर लेता हूँ 5 मिनट। तो इस केस में ये किस तरीके से काम करेगा, पहला अटेम्प्ट फेल, दूसरा अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। लेट्स से आपने 5 मिनट से ज्यादा आप इसके अंदर लॉग इन है, अपना काम कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होगा कि 5 मिनट बाद ये जो काउंटर है रीसेट होके 0 हो जाएगा। अभी ये 2 था, अभी ये रीसेट होके यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आपने यहाँ से काम कर रहे थे, क्योंकि 5 मिनट पूरे हो गए इसलिए ये काउंटर यहाँ पे रीसेट होके 0 हो गया। अभी आप काम कर रहे थे, काम करने के बाद आप लॉग आउट कीजिए। अगर लेट से आप दोबारा यहाँ पे लॉग इन कर रहे हैं और लॉग इन करते समय आपने रॉन्ग पिन यहाँ पे मेंशन किया, आपका ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट जो है वो फेल हो गया, तो इस केस में आपका अकाउंट लॉक नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका काउंटर था वो रीसेट होके 0 हो गया था। तो इस केस में ये काउंटर हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इसका मतलब आपके पास 2 अटेम्प्ट और हैं। अगर वो 2 अटेम्प्ट भी यहाँ पे फेल हो जाते हैं तो उस केस में ये काउंटर हो जाएगा 3 और फाइनली आपका अकाउंट जाके यहाँ पे लॉक आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली टाइम है कब आपका काउंटर रीसेट होना चाहिए सक्सेसफुल लॉगिन के बाद, मिनट्स अंटिल अकाउंट लॉकआउट काउंटर इज रीसेट। सो मैं यहाँ पे 5 मिनट मेंशन कर रहा हूँ। राइट, अगली चीज है ब्लॉक अनब्लॉक यूजर। सपोज आपने जो यूजर का मोबाइल था जिसपे आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन रजिस्टर किया हुआ था वो खो जाता है या चोरी हो जाता है, उस केस में अगर यूजर आपके को रिपोर्ट करता है कि मेरा डिवाइस एक्चुअली खो गया है या मिस है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर यूजर को इस ब्लॉक लिस्ट में डाल सकते हैं। जैसे ही आप उस यूजर को इस ब्लॉक लिस्ट में डालेंगे तो उस पर्टिकुलर यूजर को मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की कोई भी रिक्वेस्ट नहीं जाएगी फर्दर। ओके, इवन अगर वो री रजिस्टर करने के लिए भी ट्राई करेगा तो उस केस में भी री रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी नहीं होगा अगर आपने उस यूजर को यहाँ पे ब्लॉक यूजर की लिस्ट में ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे ऐड कैसे करते हैं, क्लिक ऑन ऐड। तो यूजर का जो आईडी है आप यहाँ से जाइए एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे, यूजर्स पे, एंड देन इसका जो कंप्लीट यूजर आईडी इसे यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, ब्लॉक यूजर पे जाके इसको यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए।
तो आप रीजन भी मेंशन कर सकते हैं कि आप क्यों ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप बोल सकते हैं कि लॉस्ट फोन एंड क्लिक ऑन ओके। तो जैसे ही आप इस यूजर को ब्लॉक यूजर में ऐड करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये जो यूजर है 90 डेज के लिए यहाँ पे ब्लॉक हो जाता है और आफ्टर 90 डेज ऑटोमेटिकली ये अनब्लॉक हो जाएगा, राइट। बट इन केस अगर आप इस यूजर को मैनुअली अनब्लॉक करना चाहते हैं तो कभी भी इसको अनब्लॉक कर सकते हैं, बट ऑटोमेटिकली ये आफ्टर 90 डेज बाद अनब्लॉक होगा, ठीक है। तो अब इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, माना आपने रिव्यू किया और इस यूजर को अनब्लॉक करना चाहते हैं आफ्टर ऑल द क्लीनअप्स, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए अनब्लॉक पे। आप यहाँ पे रीजन डाल सकते हैं कि आप क्यों अनब्लॉक कर रहे हैं, तो बोल सकते हैं कि ऑलरेडी रिव्यूड, आपने रिव्यू कर लिया इसका, और उसके बाद क्लिक ऑन ओके। तो जैसे ही आप इस यूजर को अनब्लॉक करेंगे तो ये यूजर इस ब्लॉक यूजर की लिस्ट से यहाँ से डिसअपेयर हो जाएगा, राइट। थर्ड ऑप्शन है मेरा फ्रॉड अलर्ट का। तो फ्रॉड अलर्ट का मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए रजिस्टर किया हुआ है अपने मोबाइल एप्लीकेशन को, और अब आप देखते हैं कि आपके मोबाइल एप्लीकेशन पे एक मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की रिक्वेस्ट आ रही है, लेकिन वो रिक्वेस्ट आपने नहीं इनिशिएट किया है। तो इसका मतलब किसी ने तो उसको इनिशिएट किया होगा। तो एक यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनती है कि कहीं कोई आपके पास यूजर अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा है, राइट। कोई आपके यूजर एक्सेस को एक्सेस करने के लिए ट्राई तो नहीं कर रहा है। तो उस केस में आप यहाँ पे फ्रॉड अलर्ट इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है। फ्रॉड अलर्ट कैसे इनिशिएट करते हैं, सबसे पहले अगर आप यूजर को आप वो एक्सेस देना चाहते हैं कि यूजर फ्रॉड अलर्ट को इनिशिएट कर पाए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे आके इस सेटिंग को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही आप इस सेटिंग को ऑन कर रहे हैं तो जो यूजर्स हैं आप उनको ये कैपेबिलिटी दे रहे हैं कि वो फ्रॉड अलर्ट अपनी ओर से इनिशिएट कर पाए, ओके। तो डेफिनेशन है अलाउ यूजर to report fraud if they receive a two-step verification request that they did not initiate. Okay, so allow user to submit fraud alert. आपने यहाँ पे ओके कर दिया। तो जब भी कोई यूजर फ्रॉड अलर्ट इनिशिएट करता है अपनी ओर से, तो इमीडिएटली डिफॉल्ट एक्शन क्या होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे जाके सेटिंग को ऑन कर देते हैं तो उस केस में क्या होगा कि वो यूजर आपका ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक यूजर के लिस्ट पे चला जाएगा। इसका मतलब वो 90 डेज के लिए यहाँ पे ब्लॉक हो गया। आफ्टर 90 डेज वो ऑटोमेटिकली अनब्लॉक होगा, बट अगर चाहे तो मैनुअली एडमिनिस्ट्रेटर जाके उसको अनब्लॉक कर सकता है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, राइट। अगली सेटिंग यहाँ पे है कोड टू रिपोर्ट फ्रॉड ड्यूरिंग इनिशियल ग्रीटिंग। तो अलग अलग तरीके से मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है। जैसा कि हमने देखा कि हम अपने मोबाइल पे एक माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हैं, तो उस पे एज ए नोटिफिकेशन आता है, एज ए पिन, वहाँ पे पिन जनरेट होता है, उस पिन को हम लाके अपने यहाँ पे लॉगिन करते समय यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि मेरे मोबाइल पे कोई एसएमएस आ जाए। एक चौथा ऑप्शन यहाँ पे होता है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक कॉल आता है। जैसे ही आप लॉगिन करना चाह रहे हैं तो एक कॉल माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आएगा। अगर आप अपने ऑथेंटिकेशन को अप्रूव करना चाहते हैं, ठीक है, साइन इन करना चाहते हैं, तो उस केस में आपको अपने मोबाइल के कीपैड से हैश टाइप करना है। तो इस हैश का मतलब क्या है कि यस आई वांट टू लॉग इन, तो एक्सेप्टेड हो गया और आप लॉग इन करेंगे, तो आपका मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है वो, राइट। लेकिन अगर आपको कॉल आया है लेकिन ये जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन है आपने इनिशिएट नहीं किया, तो आप इसे रिपोर्ट करना चाहते हैं अपने फोन के थ्रू ही, तो उस केस में आप कैसे रिपोर्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल के कीपैड पे आप टाइप कीजिए 0, 0 के बाद आप टाइप कीजिए हैश, ओके। जैसे ही आप 0 हैश यहाँ पे टाइप करेंगे तो इसका मतलब आपने फ्रॉड अलर्ट यहाँ पे रिपोर्ट कर दिया है। और अगर आपकी ये सेटिंग यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर ने इनेबल की है तो इमीडिएटली ये जो आपका अकाउंट है फॉर द सेफ्टी पर्पज इमीडिएटली यहाँ पे डिसेबल हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं 0 की जगह कोई और नंबर हो तो आप इसको यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो उस केस में जो यूजर है उसको टाइप करना पड़ेगा 1 हैश, अगर वो फ्रॉड को यहाँ पे रिपोर्ट करना चाहता है, राइट। तो अभी मैं इसको 0 कर लेता हूँ, डिफॉल्ट सेटिंग ही रहने देते हैं। अगले बार चलते हैं नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन का मतलब क्या है कि जब भी कोई फ्रॉड अलर्ट आप रिपोर्ट कर रहे हो तो उस केस में वो नोटिफिकेशन किस किस को जाना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो आपका आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर है उसको तो वो एक ईमेल जनरेट होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से और उसको वो ईमेल जाता है कि ये फ्रॉड अलर्ट यहाँ पे रिपोर्ट हुआ है, ठीक है, उसमें सारी डिटेल रहेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आइडेंटिटी एडमिनिस्ट्रेटर के अलावा वो जो नोटिफिकेशन है कुछ और लोगों को भी जाए, लाइक जो मैनेजर्स हैं या कोई और टीम मेंबर्स हैं, तो उनके ईमेल एड्रेस या जो ग्रुप है, ग्रुप का ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं।
अगर आपके पास मल्टीपल ईमेल आईडी है तो उनको आप कॉमा से यहाँ पे सेपरेट कर सकते हैं, राइट। अगली सेटिंग है ओथ टोकन की। जब हम ओथ टोकन की यहाँ पे बात करते हैं, ओथ टोकन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ओथ टोकन यहाँ पे देख लेते हैं कि ओथ टोकन होता क्या है। आप गूगल पे जाइए और टाइप कीजिए ओथ टोकन, तो आप देख सकते हैं ये फिजिकल डिवाइस है, फिजिकल टोकन, हार्ड टोकन भी बोलते हैं इनको। और इन टोकन पे आपके कोड यहाँ पे जनरेट होते हैं। मोबाइल ऐप के केस में क्या होता था कि एप्लीकेशन के अंदर कोड जनरेट होता था। इस केस में क्या है कि आपको ये डिवाइस खरीदना है, इसको इंटीग्रेट करना है और इस डिवाइस पे जो कोड आ रहा है उस कोड को यूज करना है जब आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर रहे होते हैं। तो जब भी आप इस कोड टोकन को खरीदते हैं किसी वेंडर से, राइट, तो इसके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन अटैच्ड होती है। वो इन्फॉर्मेशन क्या है, एक तो इसका सीरियल नंबर और इसके साथ एक सीक्रेट की भी आती है। तो अगर आपको किसी हार्ड टोकन को इंटीग्रेट करना है यहाँ पे एनवायरमेंट में, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एक CSV फाइल यहाँ पे बनानी है और उस CSV फाइल के अंदर इस फॉर्मेट में आपको अपने जो टोकन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। यूपीएन, सीरियल नंबर, सीक्रेट की, टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल मीन्स जो कोड है वो कितने सेकंड बाद चेंज हो। लेट्स से अगर आप यहाँ पे 30 सेकंड मेंशन करते हैं तो हर 30 सेकंड में आपका कोड चेंज हो जाएगा। अगर 60 सेकंड बोलते हैं तो हर 60 सेकंड में आपका कोड यहाँ पे चेंज होगा। मैन्युफैक्चरर कौन है, मॉडल कौन है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप एक CSV फाइल में डालिए। उसके बाद क्लिक ऑन अपलोड और उसके बाद जाके उसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दीजिए। तो इसका मतलब आप सॉफ्ट टोकन या अपने मोबाइल एप्लीकेशन के बजाय आप ये हार्ड टोकन भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं फॉर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इस CSV फाइल में आप चाहें तो मल्टीपल डिवाइसेस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, राइट। जैसे आपके पास 100 डिवाइसेस है तो उनको भी आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं वन शॉट विद द हेल्प ऑफ द CSV फाइल, ठीक है। अगली सेटिंग है फोन कॉल सेटिंग। तो जैसा कि मैंने बोला था कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के मल्टीपल वेज होते हैं। उनमें से एक तरीका यह है कि आपके मोबाइल पर फोन आए और आप जैसे ही हैश प्रेस करते हैं, इसका मतलब आपने अपने मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पे अप्रूव कर दिया है वाया योर फोन, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि जब आपके मोबाइल पर वो फोन आएगा माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, तो उसकी कॉलर आईडी क्या होनी चाहिए, यानी आपके मोबाइल पे क्या रिफ्लेक्ट होना चाहिए, कौन सा नंबर रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो आप यहाँ पे जो भी नंबर यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है, वो नंबर आपके मोबाइल पे रिफ्लेक्ट होगा कि इस नंबर से यहाँ पे कॉल आ रहा है। और ये जो नंबर होना चाहिए वो केवल US नंबर होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर मेंशन नहीं कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के डिफॉल्ट नंबर है, अगर उनके डॉक्यूमेंटेशन पे आप जाके देखेंगे तो 2-3 डिफॉल्ट नंबर है US बेस्ड, वो नंबर आपको स्पेसिफाई होंगे एज अ कॉलर आईडी नंबर जब कॉल आ रहा है। तो आपको एक चीज यहाँ पे मेक श्योर करनी है कि वो नंबर ब्लॉक ना हो, ठीक है, अदरवाइज आपको कॉल नहीं आएगा, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है कि जो यूजर होता है, एक तरीका तो यह है कि आप जो फोन है अपना मोबाइल, आप अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर कर दीजिए। दूसरा तरीका है कि जो हर एम्प्लॉय को अपना डेस्क फोन मिलता है, राइट, तो उस डेस्क फोन का जो एक्सटेंशन है, जो डायरेक्ट नंबर है बेसिकली, वो आप जाके रजिस्टर कर दीजिए, यानी आपके डेस्क फोन पे कॉल आएगा। बट बहुत सारी कंपनीज में ये फैसिलिटी इनेबल नहीं होती है, यानी एम्प्लॉय के डेस्क पे कोई भी बाहर से डायरेक्ट कॉल नहीं कर सकता। उस केस में क्या होगा, आपको एक ऑपरेटर को कॉल करना पड़ेगा। हर कंपनी का अपना एक बोर्ड नंबर होगा, उस बोर्ड नंबर पे आप कॉल कीजिए, उसके बाद ऑपरेटर उस कॉल को उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के डेस्क एक्सटेंशन पे यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। अगर आपको वो सेटिंग यहाँ पे इनेबल करनी है तो आप इसे ओपन कर लीजिए, ठीक है। तो पर कॉल में जैसे मैंने आपको बोला कि कॉल आती है और कॉल आने के बाद आपको प्री डिफाइंड टाइम पीरियड में, लेट्स से 30 सेकंड है, तो उस प्री डिफाइंड टाइम में आपको हैश प्रेस करना है अपने मोबाइल से, अगर आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन को यहाँ पर अप्रूव करना चाहते हैं। तो ये पूछ रहा है कि पर कॉल कितने पिन आप अलाउ करना चाहते हैं। अगर आपने 1 लिखा तो लेट्स से एक बार आपने अगर गलती से हैश की जगह कुछ और टाइप कर दिया तो आपका फोन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 टाइप करते हैं तो आपको 2 अटेम्प्ट मिलते हैं कि आप अपना पिन यहाँ पे एंटर कर सकें, राइट। इसके अलावा अगर आप इस मैसेज को कस्टमाइज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट ये इंग्लिश में है, लेट्स से आप इसको हिंदी में रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जर्मन में रिकॉर्ड करना चाहते हैं,
तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड ग्रीटिंग का ऑप्शन अभी डिसेबल्ड है, इस बटन पे आप क्लिक कीजिए। पहले अपने मैसेज को आप रिकॉर्ड कर लीजिए। माइक्रोसॉफ्ट ये रिकमेंड करता है कि जो आपका मैसेज हो वो 20 सेकंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी साउंड फाइल है वो MP3 या .wav फॉर्मेट में ही होनी चाहिए, ठीक है। ज्यादा लंबी फाइल क्यों नहीं होनी चाहिए, बिकॉज जैसे लेट्स से 30 सेकंड का टाइम है, अगर आपने जो रिकॉर्डिंग है वही अगर लंबी कर दी तो यूजर को यहाँ पे कम टाइम मिलेगा अपना इनपुट यहाँ पे रजिस्टर करने के लिए। साथ ही साथ आप लैंग्वेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं जब आप मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। साउंड फाइल अपलोड कर सकते हैं। जब आप ऐड ग्रीटिंग पे क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो लेट्स से आपने जर्मन भाषा में अगर अपना मैसेज यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, कोई जर्मन बेस्ड यूजर है, तो उस केस में जो उसे कॉल आएगा वो जर्मन लैंग्वेज में ही आएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंट पे जाके देखें तो वहाँ पे स्क्रिप्ट भी आपको मिल जाएगी कि अब जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी आवाज में तो आपको बोलना क्या है, ठीक है। प्री डिफाइंड स्क्रिप्ट भी है, आप जस्ट जाके उसको रीड कीजिए, रिकॉर्ड कर लीजिए और फाइनली वो साउंड फाइल को आप यहाँ पे जाके ऐड कर सकते हैं, राइट। तो ये कुछ सेटिंग थी हमारी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। थैंक यू।